हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बहुतों के जीवन में बेहोशी छाई हुई है। उन्हें पता नहीं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। बहुतों को अपनी बेहोशी का ही पता नहीं। बिना प्रेम के, बिना चेतना के, बिना आत्मा के जीवन सूखी हड्डियों का जीवन है। बिल्कुल सूखा सूखा, निर्जन और निराश। हमारे जीवन का केंद्र हमारा प्राण है। वही प्राण ईश्वर की उपस्थिति का भी हमारे अंदर प्रतीक है। ईश्वर ने हमें अपना प्राण प्रदान किया है। ईश्वर मनुष्य के नथुनों पर अपने प्राण फूंके हैं। हमारी लगातार चलती हुई सांसें ही हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर ने अपने प्राण हम पर फूंक दिए हैं। वही प्राण हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का और हमारे जीवन में जीवन के उतार चढ़ाव को भी प्रकट करता है। 20वां सामान्य सप्ताह 19 अगस्त 2022 शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 1 से 14 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 तक। आज के पहले पाठ में सूखी हड्डियों का दृष्टांत यानी सूखी हड्डियों का उदाहरण एक सूखी स्थिति है। जीवन की सबसे घटिया स्थिति है। यहूदियों के काल में उनका निर्वासन का समय उनके जीवन का सबसे घटिया और खराब स्थिति थी। यहूदी जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजाति कहलाती थी, जिसने ईश्वर की संहिता और ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया और वे बाबुल निर्वासी। यही यहूदी जाति जो बिल्कुल विध्वंस की स्थिति में आ गई थी। ईश्वर उनके नवनिर्माण का आदेश देता है। ईश्वर से रिश्ता तोड़कर इस्राएली लोग एक मृतप्राय, एक बेहोश, एक अधमरा, कब्र में दफनाए हुए मुर्दे के सदृश जीवन काट रहे थे और अपने जीवन को घसीट कर जी रहे थे। यह एक स्थिति है, यह एक प्रतीक है इस्राएल के निर्वासन के दिनों के। ईश्वर के बिना जीवन बुरे दिन का प्रतीक। ईश्वर के बिना जीवन बुरे से और बुरे की स्थिति। ईश्वर रहित जीवन आत्मा और प्रेम रहित जीवन वास्तव में मुर्दे का जीवन है। ईश्वर कहता है, मैं तुम में प्राणवायु फूंक दूंगा और तुम फिर जीवित हो जाओगे। ईश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर हमारा पुनः सृष्टि करता है। नबियों के द्वारा, संतों, महात्माओं के द्वारा भी ईश्वर मानव जाति को नया जीवन, नई चेतना और उनका नवनिर्माण करता रहा। ईश्वर के बिना हमारा जीवन मुर्दे की स्थिति है। सूखी हड्डी हमारे बुरे दिनों की स्थिति को याद दिलाती, जब हम निष्प्राण, मूर्छा और बेहोशी का जीवन जीते हैं। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, किसी भी परिवार का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। ईश्वर के बिना जो हम सबसे निचले स्तर के जीवन पर पहुंच जाते हैं और हम अनुभव करते हैं कि जीवन बेकार है, जीवन दुखों से भरा है,
जीवन आंसुओं से भरा है और इस दुनिया में अच्छा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जीवन की सबसे निचली स्थिति है जहां हमारा विश्वास बिल्कुल निचला है। ऐसी ही स्थिति से कई बार लोग गुजरते हैं। ये सूखी हड्डियों की स्थिति है। ईश्वर चाहता है कि हम चेतना में जिएं, होश में जिएं और आत्मा की पूर्णता में जीवन बिताएं, और ये कृपा हमें ईश्वर से मिलती है। जीवन में दो बातें बड़ा महत्वपूर्ण हैं। एक तो ईश्वर की उपस्थिति या गुरु की उपस्थिति, सद्गुरु की उपस्थिति। दूसरी ईश्वर का आदेश या गुरु या सद्गुरु का आदेश। ईश्वर की उपस्थिति को ही ईश्वर का आदेश प्रकट करता है। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर का आदेश दोनों ही एक हैं। जब हम ईश्वर का आदेश मानते हैं, उससे पूरा करते हैं, तब हम ईश्वर की उपस्थिति का भी अनुभव करते हैं। जब हम ईश्वर का आदेश का पालन करते हैं तो ईश्वर से जुड़ते हैं। माता पिता से प्रेम का मतलब है माता पिता के आदेशों का पालन। गुरु जी से प्रेम का मतलब है गुरु जी के आदेश का पालन। ईश्वर से प्रेम का मतलब है ईश्वर के आदेश का पालन। आदेश पूरा करना, उनके साथ जुड़ना है और उनके साथ मधुर संबंध बनाना है। प्रेम यानी मधुर संबंध। जहां प्रेम है वहां आदेश बोझ नहीं लगता। हम बड़े प्रेम से आदेश का भी पालन करते हैं। इसलिए जब ईश्वर का आदेश हमारे लिए आता है कि तुम ईश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करो, तो ये आदेश हमारे लिए बोझ नहीं, लेकिन हमारे लिए मधुर संबंध और ईश्वर से जुड़ने का एक मौका। क्यों मनुष्य को ईश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करने का आदेश मिला है? क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मनुष्य का जीवन रिश्तों पर आधारित है और ईश्वर भी रिश्ता है। गॉड इज रिलेशनल। ईसा ने समारी स्त्री से कहा था, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 22 में, ईश्वर आत्मा और सत्य है। आत्मा और सत्य ये दोनों ही अरूपीय हैं, इनके रूप नहीं होते। हमारी आत्मा भी रूप के परे है। इसका अर्थ है कि हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता आत्मिक रिश्ता है। ईश्वर में जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से प्रेम करना, यानी ईश्वर के साथ प्रेम संबंध आत्मा और सत्य के साथ ही संभव है। हमारा ईश्वर के साथ आध्यात्मिक रिश्ता हमारे आत्मा के अधीन जीवन को प्रकट करता है। आत्मा के अधीन जीवड़ोसी प्रेम आता है। जिस तरह से हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हम दूसरों से भी प्रेम करें, क्योंकि दूसरे लोगों में भी ईश्वर की आत्मा व्याप्त है। दूसरे लोगों में भी सच्चाई यानी चेतना है। इसलिए जैसे ईश्वरीय प्रेम, सत्य व आत्मा एक प्रार्थना के अनुभव हैं, उसी तरह हमारे व्यवहारिक जीवन में लोगों के साथ रिश्ता बनाना, अच्छे रिश्ते में जीना हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है और श्रेष्ठ बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा, बेकार और सूखा है। आपकी उपस्थिति ही हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, सत्य
और परिपूर्णता लाती है। जिस तरह से यहूदी जनता बिना ईश्वर के सूखी हड्डियों की तरह रूपांतरित हो गई थी, और आपसे जुड़कर आत्मा में, प्रेम में, आनंद में नया जीवन प्राप्त की, उसी तरह से कितने ही लोग बिना ईश्वरीय चेतना और आत्मा के सूखी हड्डियों की तरह जी रहे हैं। कितने ही लोगों का जीवन मुर्दा तुल्य है। कितने ही परिवार सूखी हड्डियों की तरह अपने जीवन को काट रहे हैं और घसीट रहे हैं। हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में रहें, आपके आदेशों का पालन करें। आपका जो आदेश ईश्वर से प्रेम और मनुष्य से प्रेम, हम इनको अपने जीवन में जी सकें। प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रार्थना और आनंद से भर दीजिए। हमारे परिवार और सामुदायिक जीवन को भी सामुदायिक चेतना, आनंद और प्रेम से भर दीजिए। आपकी आशीष हम पर बनी रहे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।